अब है जी इस पीस की बारी। ओए, इनके बैग की चेकिंग। ओए, ये क्या है? और अब मैंने तो अपनी फेवरेट ट्राई करनी है, रेड वाली। तो उसकी अब करते हैं ज़रा ओपन पैकेट का और फिर टेस्ट लेते हैं उसका भी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अभी सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 7:30। सब स्कूल चले गए हैं और मेरा कॉलेज लेट लगता है, इसलिए अभी मैं घर पे ही हूँ। तो अभी उठा हूँ और अब सबसे पहले करनी है नाश्ते की तैयारी। तो आज मैं आपसे ऐसी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जो मुझे लिटरली बहुत पसंद है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो बड़े दिन से मैं सोच रहा था, मैंने कहा शेयर कर दूँ, तो आज फाइनली शेयर करने जा रहा हूँ। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो अभी चलते हैं, बस सामान वगैरह निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं। इस टाइम घर में सब सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही उठा हुआ हूँ। तो इसके लिए आहिस्ता ज़रा शोर करेंगे, ज़्यादा नहीं शोर मचाना। जो नंबर 1 आइटम था वो थी ब्रेड, और अब नंबर 2 है ये दूध के ऊपर वाली बिलाई या मिलाई। तो सारी को ना इकट्ठा करके ये आ गई है अब सारी दूध की मिलाई। और अगर आपने ज़्यादा बनाने तो कम से कम 2-3 दिन की मिलाई जमा कर लें। और साथ है ब्रेड और साथ अंडे। तो इसमें अब मिलाई में जो डालेंगे चीज़ वो है शुगर। पीसी हुई चीनी इस टाइम पड़ी नहीं, ख़त्म हुई हुई है, लेकिन अब जो साबुत चीनी है वही डाल लेते हैं। तवे पे जाके ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएगी। शुगर अकॉर्डिंग टू योर, जितनी आप लेते हैं। ऊपर से जाएंगे इसमें अंडे, और अंडे आप जितने ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेड के जो टोस्ट्स हैं वो स्मूथ बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। ये होता है जब एक हाथ में कैमरा हो ना। अब ये सारे वाइट वाले चुगने पड़ेंगे मुझे बहुत मुश्किल से। ओ माय गॉड। तो अभी ज़रा मैं अंडे तोड़ लूँ, फिर मिलता हूँ दोबारा। तो ये आ गया सब कुछ। अब बस 3 चीज़ें इसमें ऐड होनी है, शुगर, एग और मलाई। और ये किसी खुले बाउल में लेनी है आपने मिलाई, ताकि ना ब्रेड के सारे पीसीस अच्छी तरह डिप हो जाए इसमें। और अब इसको ऐसे ज़रा कांटे से, बीटर से नहीं, क्योंकि बीटर से करेंगे तो बिल्कुल ही हलवा बन जाएगा। तो इसको कांटे से किसी चीज़ से ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि मलाई के बड़े बड़े पीसेस छोटे हो जाएं। ये इतना मेल्ट करना है, इसको मिक्स करना है कि देखें इस तरह का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाए। इस तरह छोटे छोटे पीसेस हो जाएं बिल्कुल मलाई के। और अंडे ज़्यादा नहीं डालने, वरना ये फिर मिलाई अंडा ऑमलेट बन जाएगा। और अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। एक इसकी अनबॉक्सिंग लिखी थी मेरे हाथों ही, ये मम्मा पता नहीं बाज़ार से लाई हैं कब। तो सुबह सुबह ही मुझे हाथ चढ़ गया, अब चाहिए था। तो अब इसकी भी कर देते हैं अनबॉक्सिंग। और इसको अब जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर चूल्हे पे चढ़ाते हैं, क्योंकि टाइम आगे ही बहुत हो गया है। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ये आंच फुल हल्की हो आपकी, क्योंकि अगर तेज़ हुई तो फौरन से ब्रेड आपकी ब्लैक हो जाएगी। और अब दूसरी तरफ डाल लेते हैं जी इस पेस्ट में ब्रेड। और ये ब्रेड भी आपकी ना बहुत, यानी अंदर डिप रहेगी ना, तो बहुत मुश्किल से उठेगी। और आपने बहुत एहतियात से उठानी है कि आपकी ब्रेड टूट ना जाए। आए, यहाँ पे ज़रा 1-आधा मिनट ब्रेड अंदर रहती है, उतनी देर तवे पे डाल लेते हैं जी घी। इसे नॉन स्टिक में बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि घी कम लगेगा
और ब्लैक भी बिल्कुल नहीं होंगे। आम आप उस पे तवे वगैरह पे बनाएंगे तो ये ऑयली ऑयली हो जाएंगे। और जो डाइटिंग पे लोग हैं वो तो खास तौर पे इसे ना ही इस्तेमाल करें इस रेसिपी को मेरी, वरना उनकी महीने की कम से कम डाइटिंग का सत्यानाश हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और अब टाइम है इसको उठा के इस पे रखने का। सबसे महारत वाला काम यही है। ओए, ओए, ओए। यानी अब मैं भी आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनल बन रहा हूँ। जब हाथ में कैमरा हो ना तो फिर ऐसी चीजें तो करनी पड़ती हैं। अब है जी इस पीस की बारी। ओए। तो जी ये दोनों पीसीज हो गए हैं एडजस्ट इस टाइम ऊपर। और अब इनकी कर देंगे थोड़ी सी आंच तेज, क्योंकि अगर इसी आंच पे रहे तो मैं कॉलेज से क्या दोपहर का खाना हो जाएगा जब तक ये पकेंगे। और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद जब ये पकने लग जाए एक साइड से, तो आपने पेस्ट थोड़ा थोड़ा सा ना ऊपर और ऐड कर देना है। इससे और ज़्यादा इसका ना मज़ा जो दुबाला हो जाएगा। अब इसका चमचा किधर है? मुझे लग रहा है नीचे से जो हालात लग रहे हैं, टाइम ओवर हो रहा है। ब्राउन ब्राउन तो जल्दी से इसमें से ओ ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देख रहे हैं कलर फिर। और मैं बिहाइंड कैमरा जरा सीजेड एंड बुराक बनने की कोशिश कर रहा था, तो ये एक ब्रेड का पीस हो गया अलग। ओए होए। तो कलर देख सकते हैं अब जी। इसका टाइम है लेआउट का, ये तो पूरा गर्म हुआ है हर तरफ से इस टाइम। इसको अब जरा प्लेट में निकाल लेते हैं इससे पहले कि इसकी कहानी हो खत्म। ओए होए। ये वो साइड है जहाँ पे और मिलाई लगाई थी ये चीज। और मैं गया था बाहर थंबनेल के लिए तस्वीर खींचने, और ये दूसरे स्लाइसिस का देखें क्या हाल हो गया तब तक। ओए होए होए। ऐसा भी होता है जब थंबनेल के लिए तस्वीर वगैरह लेनी हो ना। मैं सिर्फ 1 मिनट एक्स्ट्रा बाहर गया हूँ और चूल्हे की आंच रह गई तेजी, और इनका निकल गया फुल धुआं। और इधर करते हैं हम अपने ब्रेड पीसीस का रिव्यू। ओए ओए मक्खन मिलाई। मिलाई तो वैसे ही बहुत डाली थी, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सॉफ्टनेस और ज़बरदस्त ये तैयार हुए होंगे। उधर तो मम्मा उठ के आ गई थी, मैंने उनको संभलवा दिया किचन अब। और अब मैं जल्दी नाश्ता करूं क्योंकि सिर्फ 5 मिनट रह गए कॉलेज में लगने में। सिर्फ 5 मिनट रह गए, 5 मिनट बाद कॉलेज है। और जब इस तरह के मैं काम करता हूँ तो कॉलेज से लेट होता हूँ। और आपने ये सॉफ्ट और टेंडर टोस्ट बना के मुझे लाजमी बताना है कि किस तरह के बने और किस तरह की रेसिपी लगी मेरी। और जो मज़ा है ना वो इस दरमियान का असल। और अब बस जा रहा हूँ कॉलेज, और मुलाकात होगी कॉलेज से आने पे, क्योंकि कॉलेज में फ़ोन अलाउ नहीं है। और ये देख लें गर्मी से क्या किचन में मेरा बुरा हाल हुआ है। तो मम्मा की हिम्मत है कि सारा दिन किचन में गुजार देती हैं, वरना मुझ जैसा तो 1 घंटा ना गुजारे। तो चले अब लेट बहुत हो गई है, कॉलेज जाऊँ और फिर मिलते हैं आके। One eternity later. और अभी आया हूँ कॉलेज से घर, और एक खुशखबरी भी है
और एक बुरी खबर भी है। पहले ज़रा खुशखबरी ये है कि अब्बा जी आ गए हैं, तो इनके बैग की चेकिंग। ओए, ये क्या है? पैसा ही पैसा होगा। ओप्पो A16e कंटेंट मिल गया इसकी। अब होगी अनबॉक्सिंग। एयरपॉड शॉट्स भी हैं और फुल। और फ्रिज में देखते हैं क्या क्या सामान है। अभी बस करनी है अनबॉक्सिंग उसकी। और फ्रिज में भी पान आए पड़े हैं, मीठे पान और पता नहीं कौन कौन से। और बाकी सामान लगता है मम्मा के पास है। अभी हम तो करते हैं फ़ोन की अनबॉक्सिंग। ये आ गया जी, ओप्पो A16e 3D स्लैग डिज़ाइन, 4230 mAh लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, HD प्लस आई केयर डिस्प्ले। ओए होए, अब वो जो बुरी खबर थी वो तो भूल रही है। चलो बुरी खबर पहले बता देता हूँ कि आज ही कॉलेज जाना हुआ है वीकेंड के बाद। और गर्मी की इंतहा आप देख सकते हैं। और कॉलेज वालों ने आज से ही कह दिया जी आपके शेड्यूल टेस्ट शुरू हैं, जो पूरा महीना चलेंगे और उसके बाद फिर फाइनल्स। तो हम करते हैं अब अनबॉक्सिंग मोबाइल की। अभी तो ये भी नहीं पता ये है किसका मोबाइल, लेकिन हमें क्या, हमें तो है अनबॉक्सिंग से गर्ज। आए हाय, ये चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए, ये आ गया जी ओप्पो A16e। ये क्या है? ये तो अपने मकसद की चीज़ नहीं है। साथ है एक जी फास्ट चार्जिंग एडोप्टर और केबल। हैंड फ्री इन्होंने फिर गायब की हुई है, ओप्पो वालों ने भी सेम हैंड फ्री गायब की हुई है। इसको भी फिक्स किया हुआ है डब्बे को, और हैंड फ्री गायब है इसमें से। हैंड फ्री ये चीज़ें तो देनी चाहिए। एप्पल तो हुआ जो, उसने तो चलो चार्जर भी घुमा दिया, ओप्पो वालों ने तो अभी फिर भी कुछ छोड़ा है। और साथ है जी ये पिन और ये कवर इसका। अब इसको करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओपन। ओए ओए ओए, फुल फुल शशके, फुल शाइनिंग शाइनिंग इसकी बैक है, शाइन वाली। और साथ कैमरे का डिस्प्ले। कैमरा एक ही है, एक के ऊपर AI लिखा हुआ है, AI कैमरा। एक ही कैमरा सिर्फ, ये अफसोस है। और ऊपर नॉच वाला कैमरा। ये भाई की टोर ही बखरी बन जाएगी अगर ऐसे फ्रंट डला हो ना कैमरे में, ये चीज़। लेकिन अभी अब पापा सो रहे हैं, जब उठेंगे तो पता चलेगा फ़ोन किसका है। और अब इस फ़ोन की तो हो गई अनबॉक्सिंग, अब खाते हैं पान। जब कोई ऐसे ट्रैवलिंग करके आता है ना और सामान लाता है तो दिल से बड़ी खुशी होती है। और अब करते हैं पान की अनबॉक्सिंग, और स्पेशली कराची के मशहूर मीठे पान। ओए होए होए, फुल ये जूसीनेस। रैपिंग शैपिंग करके फुल ऐसे। इस टाइम जो टेस्ट की एक बदखबरी थी कॉलेज वालों ने जी, वो सब भूल गया। और अब मज़ा आएगा ये पान का। ओए होए होए, चेक कर रहे हैं आप? ये इसका पोस्टमार्टम हो गया है पान का। कोकोनट जैम, मीठी छालियाँ और सौंफ, सब कुछ इसमें डाल के। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब ये जाएगा सीधा मुंह के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऑप्टिमम लेवल है। कराची की एक फेवरेट निम्को है और मीठे पान, निम्को कॉर्नर की निम्को। अब बस सब चीज़ों का चेकआउट हो गया है, अब कपड़े वगैरह बदलते हैं और चेक करते हैं कि घर में क्या बनाया आज, उसे भी तो चेक करना है। A few moments later. अभी नमाज वगैरह पढ़ के आया हूँ। डेली मैं इस तरह करता था, आता था, एसी चल रहा होता था, यूनिफॉर्म उतारे बगैर ही बस कुछ खाया पिया और सीधा कमरे में जाके सो जाता था। और 4 साढ़े 4 बजे उठ के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता था, क्योंकि 5:30 बजे असर होती है तो 1 घंटा पहले उठता था। लेकिन आज जिसे कहते हैं ना, चूहा पहाड़ के नीचे आया, तो आज खाना ही नहीं दिया मम्मा ने। मम्मा ने कहा पहले नमाज़ पढ़ के आओ। नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो अब क्या पकाया है, आलू गोश्त चावलों के साथ, आलू गोश्त बनाया है, रोटी, और वो भी चूर के रखी हुई ओवन में। कोई काम तो नहीं आज कोई स्पेशल मुझसे। मैं भी कहूँ ऐसे कैसे। तो अभी सीन ऐसा है कि अभी खाना खाना है और इसके बाद फिर जो एसी है बाहर, बहुत ज़्यादा इंतहाई गर्मी है। एसी का आउटडोर पे पानी मारना है ताकि वो थोड़ा ठंडा हो, ताकि कूलिंग ज़्यादा करे। तो अभी ये इस पे पानी मारा है, सारी ये पीछे जो जाली जा रही है ना, ये वाली, इस पे देख रहे हैं वाइट हो है, वाइट हो। और फौरन ऐसे जैसे गोली की स्पीड से ही पानी सूख गया, इतनी गर्मी है। इन जाली में मिट्टी बहुत आ जाती है और अब ये चलेगा ज़बरदस्त करके। और गर्मी तो इतनी है कि अंडा फ्राई हो जाए, और इंशाल्लाह इसका भी ज़रा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इस धूप की गर्मी में अंडा फ्राई करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइबर आप बनेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो अब सोते हैं और फिर शाम को मिलते हैं। और अब उठाऊँ मैं सो के, तकरीबन बज रहे हैं 6। नहाया वगैरह हूँ और अब जैसे ही उठाऊँ तो ऑलवेज फेवरेट पैकेट नज़र आया मुझे, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, और वो है जी माशाल्लाह इस कदर बड़ा ये निम्को कॉर्नर। तो अब करते हैं जी इसकी अनबॉक्सिंग और चेक करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा इस दफ़ा जो आया है ना पैकेट आया है। तो अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहला तक कोहिनूर निम्को कॉर्नर है, क्योंकि ये आई थिंक है स्पाइसी चिप्स टाइप है कोई चीज़, बहुत ही ऑयली सी। तो ये आई थिंक उनको नहीं मिली होगी निम्को कॉर्नर से, तो ये अलग से लाए हैं। ओए होए, इसका चैलेंज हो जाए ना, स्पाइसी चिप्स चैलेंज, तो फिर पता चले। इसके सारे पैकेट यही हैं और ये आ गया जी असल। इसमें एक है जी ब्लैक पेपर चिप्स, और जिस तरह ये बाउल में है सेम है, समझे अंदर है। और साथ ही आ गई जी ओए होए होए चिली फिंगर चिप्स, दिस इज़ फेवरेट। इसको रखते हैं अलग, ये भी चिली, इसको भी अलग रखते हैं, इसको भी अलग रखते हैं। ये ब्लैक पेपर है, इसको इधर। और ये है जी कराची निम्को मिक्स निम्को, ये भी ब्लैक पेपर है। और ये है जी मिक्स, मेरे ख्याल सोइया टाइप की ना, ये निम्को है 4 मगज़ वाली। ये भी वही है, ये भी वही है, सेम बहुत है। ओहो, ये है दाल माश, फ्राई दाल माश, असल पहचान है केतली। और ये भी है दाल माश। और कौन कौन से फ्लेवर हैं इसके? फ्लेवर है जी, ये है मीठी निम्को, इसमें इनकी मीठी निम्को भी होती है, ये जिसमें ग्रीन मुरब्बे वगैरह होते हैं।
और साथ है जी ये भी मिक्स निम्को का पैकेट, और ये मीठी निम्को है, ये भी मीठी है। बस इतने ही तकरीबन, आई थिंक ये देखे माशाल्लाह 15 प्लस 20 प्लस पैकेट्स हैं। और अब मैंने तो अपनी फेवरेट ट्राई करनी है रेड वाली, तो उसकी अब करते हैं ज़रा ओपन पैकेट का और फिर टेस्ट लेते हैं उसका भी। और अब करते हैं इस पैकेट की ज़रा अनबॉक्सिंग और फिर इसका टेस्ट करते हैं। और पैकेट मैं पहले ही खोल चुका हूँ क्योंकि मैं पहले रिज़ल्ट चेक करने के लिए ज़रा फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ था, और उधर से जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है और दूसरी तरफ से वो आसमान की वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। तो अब चले, अब छोड़ें और टाइम वेस्ट किए बगैर इसको ये स्पाइसी चेक करें अंदर, फुल ऐसे आग वाली। और इसको अब करते हैं ज़रा टेस्ट। तो पहले कहीं फ़ोन को एक हाथ में पकड़ना भी ना बहुत गंभीर मसला है। ओए होए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी थोड़ी का मज़ा नहीं है, ऐसे मज़ा है। फुल क्रिस्पी और स्पाइसी, और कोई तेल की स्मेल, और कोई ऐसे होते हैं ना कि बंद पैकेट में तेल वगैरह की स्मेल है, कोई चीज़ नहीं। हम्म लेवल है लेवल। तो अब ज़रा इसको ख़त्म करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। और आज तक ज़िंदगी की मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जैसे ही किताबें खोलो पढ़ने के लिए तो फ़ौरन से ही नींद आने लग जाती है, और दूसरी तरफ मोबाइल खोलो, मोबाइल चलाने लग जाओ तो वो नींद उड़ जाती है। मोबाइल पे 5 घंटे बैठे रहो नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसी किताबें सामने आएंगी फ़ौरन नींद आने लग जाएगी। अब सुबह से टेस्ट भी शुरू हैं, और कल परसों तकरीबन मैंने ना बहुत चिल कोक पी ली थी, जिस वजह से अब नज़ला हुआ है, खांसी हुई हुई है, सर भी शदीद दुख रहा है। तो अब बस क्या करूं, समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अब टेस्ट भी तैयार करना है। तो अभी बस कोई दवाई वगैरह लेते हैं और थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि सो भी लिए, सब कुछ हो गया, अब सिर्फ रह गई तो पढ़ाई रह गई। और मगरिब की नमाज के बाद इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, तो मैं सो गया। और अब पापा गए हैं दूसरे घर, चाचू के घर, क्योंकि तायाबू भी आए हैं कराची से, और साथ भाई गया है। और मैं अभी उनसे भी मिलने नहीं गया क्योंकि मैं सो रहा था, और वो उठा के गए हैं जाके कि खाना वगैरह खाओ और दवाई लेके लेटो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी सेहत के लिए ज़रा दुआ करें, क्योंकि तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। तो अभी दवाई लेते हैं। अल्लाह शाफ़ी, अल्लाह काफ़ी, अल्लाह माफ़ी। और अब जल्दी सो जाऊंगा ताकि थोड़ी सेहत ठीक हो जाए, और इंशाल्लाह सुबह तायबू से भी मिलने जाऊंगा। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।